प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको धर्म के क्षेत्र में धर्म सेवा के महत्व के बारे में समझाएंगे। धन्य हैं वे लोग जो जीवन के अमूल्य समय में से कुछ समय धर्म सेवा के लिए निकालते हैं। धर्म सेवा करने का इसी जीवन में किसी को मौका मिले वो भी धन्य है। धर्म क्षेत्र में एक सेवक एक सेवा अनेक रूप में करता है। कोई सेवक प्रचारक के रूप में सेवा देता है, कोई अध्यापक के रूप में, आचार्य के रूप में, कोई प्रबंधक के रूप में, तो कोई प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में, कोई रसोइये के रूप में, कोई सफाई कर्मचारी के रूप में। सभी अपनी क्षमता अनुसार सेवा करते हैं। सभी धर्म के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। वे सब धर्म की संतान होते हैं, इसलिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस पथ पर चलते चलते एक सेवक इस धर्म सेवा के लिए तैयार होना होता है, उसके लिए अपने को योग्य करना होता है, अन्यथा वह सेवक संदेह का पात्र बन जाता है, पर उंगलियां उठाई जाती है। एक धर्म सेवक धर्म का प्रतीक होता है, अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। यदि उससे कमी होती है तो धर्म के मार्ग पर चल रहे अन्य सेवकों के लिए भी बाधक बनता है। निर्मल जीवन के घोतक एक धर्म सेवक को अपना इम्तिहान लगातार लेते होता है। सेवा निरंतर करते समय उसको अपने व्यवहार को देखते रहना होता है। उसे चाहिए कि उसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है, वह किसी कोई गलत तो नहीं बोल रहा है, कहीं किसी और सेवक से साधक से ऊंची आवाज़ में तो नहीं बोल रहा है, किसी को उसकी वाणी से दुख तो कष्ट तो नहीं हो रहा है। यदि उससे अपने जाने अनजाने में ऐसा हुआ होता है तो उसको अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि जानने में मेरा भी भला है और दूसरे का भी। इसलिए मुझे इस गलती को सुधारना चाहिए ताकि वो नुकसान एक धर्म सेवक अपने लिए करता है वह उससे बच सके। इसलिए गलती को सुधारने का हमें धर्म सेवा में अपना इम्तिहान लेने का मौका मिलता है और अपने को सुधारने का मौका मिलता है। क्या वह दया के मार्ग पर चल रहा है? राग द्वेष तो उसमें कहीं नहीं जाग रहा है? हर समय हर क्षण वह अपना निरीक्षण कर आता है और वह करना हुए दया के मार्ग पर चल रहा है कि नहीं। अपने को सुधारने को समझने का ये यहाँ पर एक अवसर होता है। अपनी की हुई गलती को समझकर उसे मान लेना सुधारने की दिशा में दूसरा कदम होता है। गलती को मानकर उसे भविष्य में दोबारा न करने की प्रतिज्ञा लेना सुधारने की दिशा में तीसरा कदम होता है। एक सेवक को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह इस गलती को फिर से नहीं दोहराएगा, ताकि तुरंत सचेत हो जाए और दोबारा गलती ना करने का दृढ़ निश्चय करे। इस प्रकार वो सेवा भी करता है और अपना सुधार भी करता है। और गलती मानने के कई फायदे होते हैं। एक तो ये कि धर्म सेवक की गलती करने की प्रवृत्ति कमज़ोर होती है, उसका अहम टूटता है और धीरे धीरे उसका अहम समाप्त होता है। तीसरा फ़ायदा ये भी होता है कि अपने साथियों में अपनी लोकप्रियता बढ़ती है। एक धर्म सेवक को अपने गलती अपने आचार्य को जाके बता देनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए, उससे उसका अहम भी खत्म होता है। यदि वह नहीं बताता है तो अंदर ही अंदर वह धर्म सेवक का अहम भाव बढ़ता है। गलती मानने से अहम भाव समाप्त होता है और वह एक अच्छा सेवक कहलाता है। एक अच्छे धर्म सेवक को शुद्ध चित्त से धर्म का प्रचार व प्रसार समाज में विभिन्न क्षेत्रों में करना चाहिए। समाज में बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने के लिए एक धर्म सेवक बच्चों में बचपन से ही आरंभ होनी चाहिए। तीसरी सावधानी एक धर्म सेवक को ये बरतनी चाहिए कि वह किसी संप्रदाय से ना बंधे, संप्रदाय रहित मानवतावादी भाव से धर्म सेवा करे। काल, क्षेत्र, रंग, लिंग भेद से ऊपर उठकर सेवा करे। प्रकृति के नियमों पर चलकर धर्म सेवा करे। यथासंभव श्रम दान के साथ धर्म सेवा दे। इस सेवा के बदले एक सेवक अवश्य परम पुण्य का भागीदारी होता है। परम सेवा ही पुण्य है, पर पीड़न ही पाप। पुण्य किए सुख ही मिले, पाप किए दुख ताप। आपका मंगल हो, आपका भला हो।